यस फ्रेंड्स। देखिए, आज का वीडियो दिन दिन नहीं आया। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की सबको मुबारक। और देखिए, भगवान शिव चाहे कहीं भी हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो, एंड द्वापर में भगवान कृष्ण के यहाँ नारी का भेष भर के भी गए, नरसिंह मेहता को साथ लेके गए, और क्या क्या द्वापर की सच्चाई। और भगवान शिव जो अपने भक्तों को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, गंगा का जल और कावड़ और शिव पे जल से और दूध से उसका अभिषेक करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, यानी मैं तो शिव ही शिव को ध्यान में रखता हूं दोस्तों। और सब कुछ अर्पण है दोस्तों। यही मेरी परमात्मा अंतर्यामी भगवान शिव की मैं जय बोलने वाला कौन हूँ दोस्तों। मैं तो भक्त हूँ। और सिर्फ भगवान शिव और महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत आज के दिन मुबारक। बहुत अच्छा मैच। और आज तो दोस्तों मुझे मुखालता भी हो गया, पता नहीं वो हकीकत है क्या है। सेमीफाइनल इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ, तो ऐसा लगा दोस्तों कि हम फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल तो शायद 4 मार्च को होगा। एंड ये वीडियो मैं लेके आया, देखिए इसको बड़े ध्यान से सुनिए। पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। एंड दोस्तों, एज पर सेबी गाइडलाइंस, उस वीडियो को देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड परमानेंट एडवाइजर से सलाह लें और अपने विवेक का यूज करें। शेयर बाजार है, जोखिम से भरा बाजार होता है। वैसे मैं उसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। बहुत कुछ इंडिया में दोस्तों हो रहा है। कल भोपाल मीट हुई, आज असम मीट हुई। नए नए प्रोजेक्ट, नए नए इन्वेस्टमेंट, नए नए कार्यगुजारी चल रही हैं दोस्तों। दिल्ली का गवर्नमेंट बना, ये सब देखिए अपने आप में एक उत्थान है। और देश प्रोग्रेस की तरफ है दोस्तों। शांति प्रिय देश है। हम किसी से ना लड़ाई चाहते ना झगड़ा चाहते, नो प्रॉब्लम दोस्तों। डोंकी रूट का मैंने कल बखान कर ही दिया था। ऑफिशियली कायदे कानून से उनको बुलाइए, उनके यहाँ जाइए इज्जत से। और डोंकी रूट वाले नहीं दोस्तों, एक समय ऐसा था, मुख्यमंत्री गुजरात मोदी जी को भी यूएस ने वीज़ा देने से मना कर दिया था। तो आज इज्जत, मोदी जी का उत्थान चढ़ाव, इमर्जिंग कंट्री, इकोनॉमी, यूएस बुलाता है, समिट में बुलाता है, कनक्लेव में बुलाता है। हमारे प्रधानमंत्री, उनके पीछे पूरा देश खड़ा है दोस्तों। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, कृषि प्रधान देश है। एंड यूएस को भी मैं वक्त देता हूँ, क्योंकि मैं वो समय भी जानता हूँ कि जब अनाज की देश में कमी थी। और 50 साल पुरानी बात है दोस्तों। और यूएस ने नरमा रोजा गेहूँ से हिंदुस्तानियों को मदद किया था। किसी के एहसान को हिंदुस्तान भूलता नहीं। आज हिंदुस्तान मदद करने लायक है, एक्सपोर्ट करते हैं। और भाई अगर उन कंट्रीज में इंपोर्ट होता है और वो टैरिफ लगा देते हैं, तो वो तो अपने कंट्री को देखेंगे। सबको अपने अपने कंट्रीज को देखने का हक है। आज चाइना में कुछ बढ़ा हुआ है, इसलिए 3-4% हैंगसेंग और शंघाई भी बढ़ा हुआ है। तो एशिया आज निक्की और सिंगापुर को छोड़ के ताइवान, हैंगसेंग, शंघाई, जकार्ता, साउथ कोरिया, थाईलैंड सब बढ़े हुए हैं दोस्तों।
यूरोप भी टनाटन ग्रीन है। आज हमारी छुट्टी थी, हमारे बाजार बंद थे। यूरोप भी दोस्तों कई दिन के बाद एशिया ग्रीन में देखा और कई दिन के बाद आज यूरोप भी हरियाली में दिखाई दिया दोस्तों। डो फ्यूचर्स 122 पॉइंट अप हैं और उसके खुलने से पहले ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आज डो जोन्स एंड यूएस मार्केट कुछ अच्छा करेंगे और कल कुछ फ्यूचर्स में हरियाली दिखाई देगी और एशिया एंड यूरोप भी कल ठीक ठाक खुले। लेकिन हम अपने देश में जो मंगलवार को हुआ 3529 करोड़ का बिक्री कैश में एफआईआई ने किया, 3030 करोड़ का डीआईआई ने माल कैश में बाई किया, 107 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया एफआईआई ने, 3320 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बेचा। और दोस्तों स्टॉक में फ्यूचर्स जो है वो 2930 करोड़ के बाई किए एफआईआई ने, 2430 करोड़ के फ्यूचर बाई किए। 5% वोलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 13.72 पे बंद हुआ। सबको इंतजार होगा कि कल क्या होगा। निफ्टी 50 22,547 पे बंद हुआ और 19 शेयर बढ़े हुए थे, 31 घटे हुए थे। निफ्टी बैंक 4 शेयर बढ़े हुए थे और 8 शेयर गिरे हुए थे, यानी दिग्गज जो शेयर्स थे वो गिरे हुए थे दोस्तों, वो बढ़े हुए थे। HDFC, ICICI, कोटक एंड इंडस था शायद मेरे ख्याल से। तो देखिए बाजार एक रुख अपना चेंज कर सकता है। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, रुख चेंज कर सकता है। रिपीट किया मैंने ये बात, रुख का मतलब होता है झुकाव। कल थर्सडे है और 513 मिनिमम लगाया मैंने, 518 भी देखा, 516 भी देखा, 513 भी देखा, यानी 22,500 को वो अपना एक बेस मान लिया निफ्टी 50 ने। मैंने कल आपको इसके लेवल्स भी बताए थे कि 22,668, 750 एंड 820 और नीचे में दोस्तों 405 मिनिमम हो सकता है कल के लिए। टूटने को तो कोई कुछ भी बोलता है दोस्तों। और बैंक निफ्टी 281 लास्ट मारा, 48,000 लो एंड ऊपर में 29,250। कुछ भी हो सकता है। सेक्टर्स मैंने बता दिए थे, एविएशन, डिफेंस एंड इंफ्रा, लार्ज इंफ्रा। बाजार कल दोनों तरफ का रुख अपनाएगा क्योंकि देखिए काटापेटी होगी निफ्टी 50 की एक्सपायरी। आफ्टर ऑल किस तरफ ज़्यादा मूव करेगा, बिल्कुल ये असमंजस की स्थिति है दोस्तों। अगर आज हम बाजार में खुलते तो डेफिनेटली दोस्तों एक अप मूव देखने की कोशिश करते, बट सेल ऑन राइज को भूल मत जाना, सेल ऑन राइज को भूल मत जाना दोस्तों। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सेल ऑन राइज मेहनत करके बाजार स्क्रीन बेस से चल रहा है दोस्तों। पर्दे पे आपको फ्यूचर्स भी देखने हैं, एशिया भी देखना है, यूरोप तो 1:30 बजे खुलता है, एंड ऑपरेटर का बाइंग एंड सेलिंग भी देखना है, किस पॉइंट पे कहाँ बाजार थकावट महसूस कर रहा है और वहाँ से दोस्तों सेल ऑन राइज। मंगलवार को भी ऐसा हुआ और कल भी हम उसकी मनोस्थिति को बदल नहीं सकते। ऑपरेटर और बाजार सुप्रीम है, महान है दोस्तों। सिर्फ हम उसको पहचान के अपना 1, 2, 3 ट्रेड ले लेते हैं। और मैंने बताया था कि पूरे दिन ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रीमियम्स की काटापेटी मंगलवार को खतरनाक रूप से हुई। कल भी 1, 2 ट्रेड लेके आप प्रॉफिट लेके साइड में बैठ सकते हैं, 1, 2, 3 ट्रेड लेके हार्डली। पूरे दिन देखिए प्रीमियम की काटापेटी होगी और 3 बजे कॉल एंड पुट निफ्टी 50 के
जीरो होने जरूरी है, तो कल का तो कोई टच भी ना करे। नेक्स्ट एक्सपायरी के क्या प्रीमियम खुलेंगे कॉल के या पुट के, वो उन प्रीमियम्स पे डिपेंड करेगा। भाई देखिए, अगर बैंक्स का प्रीमियम 1000 के ऊपर हुआ तो 30 के लोट में दोस्तों 30,000 का एक लोट लेना अगली एक्सपायरी का मुझे नहीं लगता। कल स्टॉक्स की भी एक्सपायरी है, निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी है, बैंक की भी एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, सभी की एक्सपायरी है दोस्तों। बैंक एक्स और सेंसेक्स की हो चुकी है। तो बहुत ही सतर्कता से अभी किसी स्टॉक्स में अगर कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कल 3 बजे के आसपास, क्योंकि जो गिरना होगा वो उसके प्रीमियम्स खा लिए जाएंगे और 3 बजे के बाद ही उनमें थोड़ा बहुत चढ़ाव या गिराव आएगा। कॉल की बात कर रहा हूँ, मार्च के ऑप्शन की, एंड इंडेक्स निफ्टी 50 के मार्च के ऑप्शन की, बैंक निफ्टी के मार्च के ऑप्शन की, फिर निफ्टी के मार्च के ऑप्शन की। एक ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड किस तरह का कल बनता है, ट्रेंड किस तरह का बनता है। देखिए, मंगलवार को तो ट्रेंड डाउनवर्ड ही था, लास्ट तक भी मैं डाउनवर्ड पे ही टिका रहा और माइनस में ही निफ्टी 50 बंद हुआ, माइनस में ही एट लास्ट बैंक निफ्टी बंद हुआ। अब ज़्यादा मेहनत और सतर्कता की ज़रूरत है दोस्तों। पहले प्रीमियम कम थे, वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, फिर निफ्टी बैंक की। अभी निफ्टी 50 की वीकली है लेकिन लोट साइज 75 का हो गया। हर तरह से आपको अपना ट्रेड सतर्कता से लेना जरूरी है दोस्तों। अब ये काट दिया तो ये, और ये काट दिया तो ये, या नेगेटिव ज़्यादा रहेगा या पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा। मैं इस वीडियो के दौरान दोस्तों ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कहूँगा। कल सुबह तो पता ही चल जाएगा, मॉर्निंग की वीडियो में साफ जाहिर हो जाता है कि हम कहाँ खुलेंगे, कैसे खुलेंगे और किस साइड ज़्यादा झुकाव रहेगा। अभी तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, दोनों के मैंने लेवल्स आपको बता दिए, सेक्टर्स मैंने बता दिए, कि हम दोनों तरफ के मूव देखेंगे दोस्तों। कल फ्यूचर्स कुछ भी हों अमेरिका के, आज रात को अमेरिका कहीं भी खुले, एशिया कहीं भी जाए, लेकिन हम निफ्टी 50 और सभी सेक्टर्स की एक्सपायरी के दौरान दोनों तरफ के मूव देखेंगे दोस्तों। अब किस तरह का ट्रेड लेना है, कहाँ लेना है, कैसा लेना है, किस लेवल पे लेना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, वो तो बाजार खुलने के बाद ही मालूम होगा दोस्तों। लेकिन मेरी ये सबको रिक्वेस्ट है, अगर कुछ करना है तो सुबह सुबह कर लीजिए, पूरे दिन मत लगे रहिए। देखिए, पूरे दिन बाजार में लगे रहने का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग में आपको भी मज़ा नहीं आएगा और उससे बहुत बड़ा दुख होता है अगर 2 पैसे भी चले जाएं, चाहे छोटा प्रॉफिट हो, साइड में बैठ जाइए लेके। डोंट डू मोर एक्टिविटीज़। जहाँ तक कम्युनिटी की बात है, गोल्ड फ्लैट ही कहूँगा, सिल्वर भी, ये तो मार्च के ऑप्शन में अब ही जाएंगे, बाय करके चलना चाहिए। एंड क्रूड अभी नीचे आया, $73 के नीचे है ब्रेंट क्रूड। रात बाकी है, आज 5 बजे खुला है और कल भी क्रूड में दबाव देखा जा रहा है। डॉलर इंडेक्स ज़्यादा बढ़ा नहीं है दोस्तों, 2-4 सेंट बढ़ा होगा, एंड बॉन्ड यील्ड्स बराबर है, 4.3 या 4.29 के आसपास है। रुपया हमारा 87.19 कल थोड़ा सा ख़राब रहा। तो देखिए, पैरामीटर्स तो इतने अच्छे तो हैं नहीं, इतने अच्छे तो हैं नहीं। चाहे रुपया देख लें, चाहे डॉलर इंडेक्स देख लें, चाहे बॉन्ड यील्ड्स देख लें, चाहे अदर कंट्रीज देख लें, चाहे टैरिफ वार देख लें। जब तक ये टैरिफ वार चलता रहेगा, कनाडा मैक्सिको में 4 मार्च से लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ है। अपने यहाँ क्या होगा, अपने यहाँ तो हम इंडियंस ने US स्कॉच एंड अदर्स जो
वाइन्स कहिए या स्कॉच विस्की कहिए पे ड्यूटी कम किया है। इफ इट इज सो तो यूएस को भी सोचना चाहिए दोस्तों। यूक्रेन एंड रशिया, वो अपना यूक्रेन एंड रशिया वार ख़त्म हो तो बेहद खुशी होगी सबको। मिडल ईस्ट का शांति बनी रहे तो बेहद खुशी होगी दोस्तों। माहौल बढ़िया हो, अच्छा हो, शांति प्रिय हो तो इंडेक्स हमारा भी निफ्टी 50 दिसंबर 2025 तक एक नया रूप रंग दिखा दे, उसकी उम्मीद दोस्तों सबको करनी चाहिए। उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। और SIP का देखिए अभी मौका है, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी तो आज कोई ऐसा क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि FII ने क्या बेचा क्या खरीदा ये तो मंगलवार का डाटा है। कल क्या होगा, रिकवरी होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, तो उस सब पे डिपेंड करेगा दोस्तों। कोई भी ऐसा भविष्यवाणी करना कि बाजार गिरेगा ये होगा, हाँ इतना कह सकते हैं कि अगर 22 से 405 काट दिया तो बाजार में गिरावट आने वाले हफ्ते में भी दोस्तों बढ़ेगी। और 22,750 के ऊपर अगर टिक गया तो आने वाले हफ्ते में दोस्तों एक मजबूती दिखाई दे सकती है, बशर्ते कि फ्राइडे को भी 22,750 के ऊपर ही बंद हो। 2 दिन होने चाहिए, चाहे 22,400 के नीचे बंद हो 2 दिन तक, फिर 22,000 देखेंगे, और 22,750 के ऊपर 2 दिन बंद हो 23,000 देखें। इतना तो आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ। निफ्टी बैंक अगर ये 49,000 के ऊपर 2 दिन बंद हो गया फिर आप एक अपमूव देखेंगे, और अगर इसने 48 भी काट दिया दोस्तों तो फिर आप इसका डाउन फॉल देखते रहेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी तक भी। क्लियर कट हो गया दोस्तों। इससे ज़्यादा शायद मेरे मस्तिष्क में और ज़्यादा आप लोगों के लिए दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है। आप अपनी मूड़ी का, अपने पैसे का ख्याल रखें और बहुत ही कॉशियसली ट्रेड लेने की ज़रूरत अब इन बाज़ारों में है दोस्तों। वीडियो बनाने का मूड आया, कुछ पॉइंट्स आए जो आपको बताने थे, वो मैंने बता दिए। और इसी के साथ मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग भी आगे से महाशिवरात्रि भगवान शिव तो देखिए दिमाग में और ध्यान में और मगन में और दिल में रहता है, लेकिन जब हम ट्रेड लेते हैं तो दोस्तों एक बार को दिल थाम लिया जाता है। ड्यूरिंग लाइव मार्केट इफ़ यू टेक एनी ट्रेड तो दिल थाम लिया जाता है। सुबह 6 बजे दे के या उल्टे सीधे ब्लाइंड ट्रेड लेने में दोस्तों कोई मज़ा नहीं है, लॉस के अलावा। बहुत ही कॉशियसली ट्रेड लेने की ज़रूरत है। और वीडियो तो कोई भी बना दे, कैसा भी बना दे, लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, व्यूज़ अपने प्रदर्शित करें, तो ख़ास तौर से स्टॉक सेक्टर कंसर्न भी आपकी सेवा में ज़रूर समय आने पे दे दिए जाएंगे। ब्लाइंडली मैं कह दूं कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये बेच दो, वो बेच दो, दोस्तों उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने ग्रुप में काम करता हूँ, भली बातें काम करता हूँ, सोच समझ के काम करता हूँ, शांतिपूर्वक काम करता हूँ, स्क्रीन बेस काम करता हूँ, और देखने के बाद, परखने के बाद, समझने के बाद मैं अपनी ट्रेड लेता हूँ दोस्तों। इसी के साथ ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए और आपके प्रॉफिट की मनोकामना करते हुए आज भगवान शिव के महाशिवरात्रि पे सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और दिमाग में शांति, विदाउट टेंशन, नो कैरी पोजीशन, नो मोर ओवर ट्रेडिंग एंड नथिंग विदाउट प्रॉफिट। कोई काम करना उचित नहीं मैं मानता दोस्तों। प्रॉफिट छोटा हो, कम हो, लेकिन प्रॉफिट होता है दोस्तों, उसको लें
पॉकेट में रखें और शांति से बैठ जाएं। धन्यवाद।